नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त नहीं होंगे। उन्हें पिछले साल 16 जुलाई को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 11 फरवरी 2023 तक के लिए सेवा विस्तार दिया था। नीरज सिन्हा अपने पद पर 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र को भी अवगत करा दिया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना में इस बात का भी जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ऐसा किया गया है। यही वजह है कि डीजीपी नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्त और नए डीजीपी को लेकर सरकार और विभाग के स्तर पर ना कोई हलचल है और ना ही कोई गतिविधि चल रही है। झारखंड कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को झारखंड के डीजीपी के पद पर 11 फरवरी 2021 को पदस्थापित किया गया था। वे 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस प्रकार अब उन्हें सेवानिवृत्त के पद पर 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, नीरज सिन्हा 11 फरवरी 2023 तक के लिए डीजीपी बने रहेंगे, उनका एक्सटेंशन किया गया है। जी हाँ, कुछ अन्य मीडिया संस्थानों के द्वारा ये अनकन्फर्म्ड और गलत खबर चलाई जा रही है कि 31 जनवरी 2022 को डीजीपी नीरज सिन्हा रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद नए डीजीपी की तलाश होगी और कौन बन सकते हैं, ये अटकलें, ये सब निराधार हैं। जैसा कि आपने अभी खुद ही बताया कि उनको पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर उनका नोटिफिकेशन जब निकाला गया था तो उन्हें 11 फरवरी 2023 तक के लिए डीजीपी बनाया गया है और 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, चूँकि 31 जनवरी को वो रिटायर भी हो रहे हैं। और इसकी सूचना विधिवत गृह मंत्रालय को दे दी गई है, केंद्र सरकार को दे दी गई है, जहां से ये प्रावधान है कि उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। जहां तक डीजीपी के नियुक्ति का प्रावधान है, वो आप सबको पता है कि 3 नाम भेजे जाते हैं, उनमें से एक नाम की स्वीकृति मिलती है। तो ये सब प्रक्रिया के तहत ही जब नोटिफिकेशन निकाला गया था उसी वक्त इसकी प्रक्रिया का पालन किया गया था। इसलिए बिल्कुल डीजीपी नीरज सिन्हा अपना जो पूरा है कार्यकाल 2023 तक वो पूरा करेंगे और किसी नए डीजीपी की तलाश नहीं हो रही है। ये जानबूझ करके ये राज्य में कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जो मॉन्गर्स होते हैं, जिनको गॉसिप करने की आदत होती है, इधर से उधर मीडिया हाउसेज में जाके बैठ करके फ़ोन करके संपादकों को इस बात की गलत सूचना देना और एक राज्य में कुछ समय पर कभी सरकार गिर रही है तो कभी डीजीपी जा रहे हैं, अस्थिरता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार सचेत है और सरकार का जो सीआईडी डिपार्टमेंट है वो भी ऐसे मॉन्गर्स की तलाश में है कि आखिर कौन समय समय पर तरह तरह की बातें फैलाता है। बहरहाल डीजीपी नीरज सिन्हा अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे। हाँ, 31 को रिटायर कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। नीरज सिन्हा के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां हैं। नीरज सिन्हा पहले ही पर्सनली भी बहुत उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, बिहार से लेकर के झारखंड तक। खास करके बड़े नक्सली नेताओं को पकड़ने में नीरज सिन्हा का बड़ा योगदान रहा है। जब वो रांची के एसएसपी हुआ करते थे तब भी उन्होंने एक बड़े नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई थी। और इस तरह से अभी आपने देखा कि प्रशांत बोस जैसा बड़ा कैरिकेचर का नक्सली जो कमांडर के स्तर पर था, ब्रेन उसी का रहता था, किसी भी तरह के कोई भी घटनाक्रम में, रिक्रूटमेंट में, एक बूढ़ा नक्सली है लेकिन वो गुरु था नक्सलियों का। उसकी इतनी आसानी से गिरफ्तारी कि कहीं भी एक गोली नहीं चली और वो पकड़ा गया। महाराजा प्रमाणिक का भी पकड़ा गया, आपने देखा है, सरेंडर किया है उसने। बहरहाल ये सब डीजीपी नीरज सिन्हा के कार्यकाल की कामयाबी, उसमें 2 साल उनके पैंडेमिक पीरियड के हैं। आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने कितनी जिम्मेदारी के साथ पैंडेमिक पीरियड में राज्य को संभालने में अपनी मदद की, अपना कांधा दिया। अंतिम बात, एक बहुत ही ह्यूमन अप्रोच के डीजीपी हैं ये, ऐसा मुझे
आभास हुआ है। अभी 26 जनवरी की स्पीच में मैं उनको सुन रहा था, पुलिस मुख्यालय में मेरी ड्यूटी थी, उसमें उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक अभियान शुरू किया है, गैजेट का अभियान। सेकंड हैंड अगर किसी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उन्होंने ये अभियान शुरू किया है कि आप उस गैजेट को, जैसे आपके पास कोई स्मार्टफोन स्पेयर हो गया है, पुराने मॉडल का है। जी शहनवाज, बिल्कुल, क्योंकि पूरे तरीके से वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और आगे जो है वो भी निभाते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 31 जनवरी के बाद भी झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे नीरज सिन्हा। पिछले यानी कि अगले साल 11 फरवरी 2023 तक के लिए मिला है एक्सटेंशन। तो इस वक्त की आपको बता दें कि 31 जनवरी के बाद भी झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे नीरज सिन्हा। 11 फरवरी 2023 तक के लिए एक्सटेंशन मिला है। 16 जुलाई 2021 को जारी हुई थी अधिसूचना और राज्य सरकार ने केंद्र को भी अवगत करवाया है, यानी कि नीरज सिन्हा 11 फरवरी 2023 तक के लिए अपना कार्यकाल निभाएंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ऐसा किया गया है। इकतीस जनवरी के बाद भी झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे नीरज सिन्हा। 11 फरवरी 2023 तक के लिए एक्सटेंशन मिला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।